क्लास शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को पढ़ रखा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को डिस्कस करा था और बिल्कुल सेम जो डिस्कस करा था वही पेज मैंने यहाँ पे खोल के भी रखा है। अब मैं इसे इरेज करूँगा और कल जो मैंने पढ़ाया था आपको कल के क्लास में उसी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उसके अपोजिट में बात करूँगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बिल्कुल वाइस वर्सा है, अपोजिट है। और एक और बात बताया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको सुनने को मिले तो बात बराबर ही है। तो अभी के क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे, तो पहले हम इसे ना क्या करते हैं कि इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इरेज करने के बाद मैं आपके सामने दिखाऊंगा चीज़ें। ये कल वाली क्लास है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वाली क्लास जरूर देखिए, तभी ये क्लास समझ में आने वाली है। अदरवाइज बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल के क्लास में आपको ये भी बताया था और डिस्क्रिप्शन में आपको कल की क्लास की लिंक मिल जाएगी, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट डे जब मैं हेड एंड शोल्डर को कवर करूँगा तो आज के क्लास में जितना वक्त लग रहा है उसका हाफ टाइम लगेगा मुझे नेक्स्ट क्लास को कवर करने में, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता ही रखी है। उसी का अपोजिट यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड है लो, तो हम यहाँ पे पहले ना बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पे मानेंगे कि अप ट्रेंड और लो है तो ये क्या बना दिया होगा, हाई। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस जो है वो देखो। रिट्रेसमेंट तो ठीक है, रिट्रेस ले लिया, रिट्रेसमेंट ठीक है। और डाउन साइड न्यू लो तो ये क्या होगा, अप साइड ओके, और न्यू हाई, यही हुआ होगा। और रिट्रेसमेंट टू द प्रीवियस स्विंग, सेम रिट्रेस होके प्रीवियस स्विंग से जाके ऊपर टच कर गया होगा। और फिर क्या है, डाउन साइड नो न्यू लो, तो फिर ये क्या गया होगा, अप साइड और नो न्यू हाई। कोई डाउट? नो डाउट, कल की क्लास आपने देख रखी है, समझ आ रही होगी। फिर रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, सेम, बट रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। डन गाइज, मैं अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे पीछे कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अगर आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो बताना। खैर अभी बोल ही नहीं रही, हाँ बोल रही है। उम्मीद है आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो चलिए बैक टू द क्लास। अब कल के क्लास में ये जो रेड वाली कलर की लिखी है ना, रेड कलर की, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की थी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ओके। और आज जो ब्लैक वाली लिखी है ना, ये हेड एंड शोल्डर की है, हेड एंड शोल्डर ओके। अब ध्यान से देखना, ये क्या बोला, अप ट्रेंड और हाई, तो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। ठीक है, ये क्या बोला है, अप ट्रेंड एंड हाई। तो चलो यहाँ पे मैंने बनाया एक चार्ट, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा होगा, ठीक है, और इसने यहाँ पे हाई लगा दिया, अब क्या कर दिया, दूसरा उसने रिट्रेस किया। अब रिट्रेस नीचे की ओर किया ना, तो नीचे की ओर किया ओके, नीचे की ओर आया रिट्रेस। फिर क्या हुआ, तीसरा पॉइंट में अप साइड न्यू हाई, तो फिर ये अप साइड जाना शुरू हो गया, प्राइस अप साइड गया और न्यू हाई लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई, पहले वाले हाई से भी हाई पे लगाया तो हायर हाई। अब क्या हुआ, फिर न्यू हाई लगाया, तीसरा है, चौथा है रिट्रेसमेंट टू द प्रीवियस स्विंग। तो प्रीवियस स्विंग यानी कि ये पहला स्विंग ये है, फर्स्ट ये फर्स्ट स्विंग है, तो ये रिट्रेस होके वापस कहाँ गिरता है, स्विंग के पास। ठीक है, रिट्रेस टू द प्रीवियस स्विंग। अब पांचवा क्या है, डाउन साइड नो न्यू लो, ये उसमें था, इसमें क्या हमने बोला, अप साइड नो न्यू हाई, तो फिर ये अप साइड जाता है,
बट नया हाई नहीं बना पाता है, मतलब हायर हाई नहीं बना पाता है, और वहीं से ये वापस गिर जाता है। और ये गिरता कहाँ तक है? रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, पहले वाले में था। ये क्या होता है? रिट्रेस बैक टू द सपोर्ट जोन, ये वापस रिट्रेस बैक होके सपोर्ट जोन, और लगातार एक ही जगह पे ये बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है, ये और ये और ये जो तीनों है ना, ये तीनों किस लाइन पे है? इस ट्रेंड लाइन पे है। ओके, और ये ट्रेंड लाइन इसका क्या है? सपोर्ट जोन। कोई डाउट हो रही होगी? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कल की क्लास आपने कर रखी है, तो ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी अब जरा ध्यान से देखो, ये एक इंसान है, उसका ये क्या है? हेड है, और ये शोल्डर, और ये भी क्या है? शोल्डर। तो ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। तो ये प्रॉपर अप साइड की ओर है, ये सीधा है। और कल हमने क्या पढ़ा था? ऐसा वाला पढ़ा था, मतलब इनवर्स, उल्टा, इन्वर्टेड। उम्मीद है आपको याद होगा। नहीं याद है तो दोबारा जाके देख लीजिए, क्योंकि कल वाले क्लास को देखोगे तो ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। अब ये क्या है? इसका लेफ्ट शोल्डर। ये क्या है? इसका राइट शोल्डर। और ये क्या है? इसका हेड। ये ऐसा हेड एंड शोल्डर क्यों बनाया गया है? एक ऐसा शेप में बनाया गया है ह्यूमन का, जैसे दो कंधा होता है, बीच में सर होता है और फिर एक कंधा होता है, उस शेप से हमें ये शेप दिया गया है। और ये शेप इसलिए दिया गया है क्योंकि चार्ट में ये मान लो कि नीचे से ऊपर आ रही होती है। ओके, और ऊपर आने के बाद ये क्या करती है कि एक हाई बनाती है, फिर वहां से रिट्रेसमेंट लेके एक प्राइस पॉइंट पे आती है जो सपोर्ट जोन होता है, फिर वहां से ये नया हाई लगा देती है, और फिर नया हाई लगा के फिर वापस गिर के सपोर्ट जोन पे आती है। फिर जब सपोर्ट जोन पे आती है तो फिर वहां से एक ऊपर जाती है, बट उस बार नया हाई नहीं लगा पाती है। ठीक है, और इसी के आसपास से देख सकते हो वो वापस फिर से नीचे गिर के सपोर्ट पे प्रॉपर आ जाती है। ये कौन सा है? ये भी एक रिवर्सल ही है। अब नीचे से प्राइस ऊपर आ रही है, तो ये अगर बनती नजर आ रही है तो चांसेस है कि यह प्राइस नीचे आएगी। ओके, और इन्वर्टेड में क्या था कि ऊपर से प्राइस नीचे गिरती आ रही है, और ऊपर से गिरने के बाद अगर ऐसा बन रहा है तो चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगी। ओके, अब इसमें ट्रैप भी होती है, तो उस ट्रैप को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रही है, यहाँ पे ना एक ब्रेकडाउन होके नीचे आ रही है, तो नीचे आएगी ना, तो नीचे आएगी तो आप एक्साइटमेंट में यहाँ पे एक ट्रेड ले लोगे, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लोगे तो ये वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो इन केस में क्या करना होता है? इन केस में एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचना होता है, और यहाँ पे आपने अगर एंट्री बनाया भी, नीचे जाने के साइड में सेल किया या पुट लिया। ठीक है, सेल मतलब क्रिप्टो फॉरेक्स में लोग सेल वर्ड यूज करते हैं और इंडियन मार्केट में पुट यूज करते हैं। जब नीचे जाने का ट्रेड लेते हैं इंडियन मार्केट में पुट वर्ड यूज करते हैं। ओके, जब इंडियन मार्केट में ऊपर जाने का ट्रेड लेते हैं तो कॉल वर्ड यूज करते हैं, बट क्रिप्टो फॉरेक्स में ऊपर जाने का ट्रेड यूज करते हैं तो उसे हम बाय बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखो कि मान लो कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट होके नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तब तो आपने अगर एंट्री लिया तो आपका एंट्री परफेक्ट है, सही है। बट बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारे टाइम पे क्या 90% टाइम पे ऐसा होता है कि ये फेक ब्रेकआउट देती है और ये क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। ओके, वो कैसे वो दिखाता हूँ। ठीक है, जरा इसे छोड़ो, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, इस स्विंग से इसने नया हाई बना दिया, हायर हाई बना दिया। ठीक है, फिर ये वापस जा रहा है, इसे मैच करवा दो,
कहीं पे कोई डाउट? नो डाउट? इसे भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो ये मैंने एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर आपके सामने बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों कहाँ है आप देख सकते हो, सपोर्ट पे है, ओके। और इन्वर्टेड में क्या कहाँ पे रहता था? रेजिस्टेंस पे। इन्वर्टेड इसका उल्टा हो जाता था, ओके, आपको याद ही होगा क्योंकि आपने क्लास करी है। तो अब इसका जैसे ही ये क्या करेगा, ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो आप एक ट्रेड लोगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर वाले स्विंग पे डाल दोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा? इसके हेड से, ठीक है, हेड से, इसके हेड से आप यहां तक सपोर्ट तक एक मेजर करो, ठीक है, मापो कितना पॉइंट्स है। मान लो कि ये 40 पॉइंट है, ठीक है, 40 पॉइंट है। तो आप 40 पॉइंट जहां से एंट्री लिया वहां से नीचे तक टोटल जब 40 पॉइंट यहां पे है टारगेट, नीचे 40 पॉइंट तक आप एक टारगेट ले लो, ठीक है, ये समझ में आ गई। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है। तो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये तो डिस्कस हो गया। अब ट्रैप डिस्कस करते हैं कि ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होके नीचे आ रही है और आपने एक ट्रेड यहाँ पे एंट्री ले ली, लेकिन वो एंट्री लेने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा और हो सकता है कि इस वाले रेजिस्टेंस को आपने जो ड्रॉ करा है ना, लेफ्ट और राइट शोल्डर को टच करा के जो एक रेजिस्टेंस बना लिया है ना, हो सकता है वहां तक ये टच करके फिर नीचे लंबा गिरे। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं लोग। मान लो कि ये आपने परफेक्ट यहाँ पे एंट्री लिया है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, एसएल। बहुत कम ही चांस होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है। बट जिन लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में इतना नीचे आने के बाद यहाँ पे एंट्री बना ली होगी, उनके एंट्री लेते ही ये वापस ऊपर चला गया होगा, उन्होंने गिरने में लगाया होगा और ये वापस इतना ऊपर चला गया, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा और वो घबरा गए होंगे और उन्हें एग्जिट करने का भी मन कर रहा होगा और बाई चांस उन्होंने कर भी दिया होगा और जैसे एग्जिट करेंगे तो धड़ाधड़ नीचे गिर जाएगी। एक ये दूसरा सिचुएशन कि आपने हेड एंड शोल्डर के बारे में आज से पहले पढ़ाई नहीं करी थी, आज आपने पढ़ लिया तो अब दिमाग लगाओगे तो बच जाओगे। मान लो कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप चार्ट में आ रहे हो और बाई चांस ना चार्ट इस सिचुएशन पे, चार्ट में हेड एंड शोल्डर बनी पड़ी है लेकिन आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि आपने कोर्स ही नहीं करी है, आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, बट हेड एंड शोल्डर बनी पड़ी है और आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर दिया और वो वापस यहाँ चला गया, तब तो आप मार्केट को ही गाली दोगे। आप ये सोचोगे कि अरे यार मैं जहाँ पे ट्रेड लेता हूँ ये वापस उल्टा चला जाता है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि अपने चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब चार्ट मैंने कुछ लगा रखा है वो ध्यान से देख लो। ये देखो अप ट्रेंड जा रहा होता है, ठीक है, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसमें क्या बनी है, एक हाई बना दिया, मैंने आपको कुछ बोला था, ठीक है, कि चार्ट में हमेशा ट्रेड परफेक्ट नहीं बनती। वैसे ध्यान से देखो तो थोड़ा सा हाई है ही, थोड़ा सा पे भी हाई है, ठीक है, हाई पे हेड है। तो चार्ट में ना आपको एक चीज देखना है कि कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं बनती है, एक्यूरेट 100% नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट हेड एंड शोल्डर वही कहलाएगा जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से हेड ऊपर होना चाहिए, ठीक है, अपर पार्ट होना चाहिए, तभी वो हेड एंड शोल्डर कहलाएगा, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट का लाइन खींचते हैं वो नेक लाइन होता है। अब यहाँ पे ऐसे टेढ़ा वाला हेड एंड शोल्डर है और मैंने आपको कहाँ पे यहाँ पे बताया सीधा करके, ठीक है, तो टेढ़ा में भी बन सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो तो ये और ये मिलाओगे आपस में एक साथ, इस पॉइंट को लेफ्ट राइट को, तो ये थोड़ा सा ऊपर हेड आ रहा है, ठीक है, हेड क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इसमें जैसे ही इसने इसका सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री बन गया। अब यहां से लेके यहां तक जो इसका पॉइंट है वही यहां से लेके यहां तक इसका टारगेट है, बस टारगेट यहीं तक है, आपको प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लेना चाहिए बस। तो हेड एंड शोल्डर में यही था
उम्मीद है कि आपको हेड एंड शोल्डर समझ में आया हो। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पोल एंड फ्लैग भी बोला जाता है। सी यू।